नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और अब बात करते हैं क्या हो रहा है पहलगाम में, उसके बारे में। जिस तरीके से आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे आतंकवादियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया और मजहब पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी है, हत्याएं की हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो गवाह कह रहे हैं। उन्होंने बताया है कि भाई जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनों को खोया, अभी तक जो आंकड़ा सामने आया, जो ऑफिशियल आंकड़ा जिसमें आप कह सकते हैं केवल एक व्यक्ति की मौत और कई घायल यहाँ पर बताए जा रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े बदलेंगे, इसमें बदलाव होगा क्योंकि गोलियां चली हैं, गोलियां लगी हैं और इसमें बदलाव हो सकता है। हम आशा करते हैं ज्यादा जाने ना जाए, पर नापाक मंसूबों को अपने अंजाम देने के साथ साथ ही एक संदेश देने का प्रयास जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया कि भाई हमारे लोग अभी वहां पर एक्टिव हैं, हमारी फौज के एक तरीके से कह लीजिए ऑफशूट्स हैं या हमारे सपोर्ट में जो चल रहे हैं, हम जिनको सपोर्ट करते हैं वहां एक्टिव हैं। यहाँ पर हमले की जिम्मेदारी जो ली है वो TRF ने ली है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तैयबा का एक ऑफशूट के रूप में आपको जिसको समझ सकते हैं, जिसको भारत सरकार ने ऑफिशियली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। काफी लंबे समय से वो प्रयास कर रहा था लोगों को खोज कर, बाहरी लोगों को ढूंढ कर मारने की। लेकिन इसमें अपडेट ये है कि भाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में थे, सऊदी अरेबिया में थे, जद्दा में थे, एक इस्लामिक मुल्क में थे, तो उसी दिन का चुनाव किया गया और इससे वहां की सरकार, उसको बुरा तो लगा ही लगा होगा, संवेदनाएं उनकी तरफ से तो आएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपना गुस्सा व्यक्त किया, संवेदनाएं दी और ये कहा कि जिसने भी ये किया है उसको अंजाम तक हम पहुंचा के रहेंगे। और अमित शाह को उन्होंने तुरंत वहां पर कॉल किया और कहा कि भाई जल्द से जल्द आप इस वक्त जम्मू कश्मीर पहुंचिए और कमान को संभालिए, वहां से आप अपना जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरी प्रक्रिया को समझिए और क्या जरूरी है वो एक्शन आप लीजिए। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री ने सबसे पहले तो पीएम मोदी के फोन आने के बाद उन्होंने एक आपातकाल मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया और कुछ ही आप समझ लीजिए आधा एक घंटे पहले ही वो रवाना हो भी चुके हैं जम्मू कश्मीर के लिए। पहलगाम के उस जगह का दौरा करने के लिए भी वहां पर अमित शाह जाएंगे और देखेंगे क्या है वहां के हालात और सुरक्षा बलों का हौसला अफजाई तो की जाएगी, लेकिन तुरंत कार्रवाई के निर्देश जो है वो भी दिए जाएंगे और जल्द ही जो भी यहाँ पर आरोपी है उनको उनकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। संवेदनाओं का जो दौर चल रहा है उसमें आप सोचिए इसमें कौन कौन शामिल है। इसमें राहुल गांधी भी शामिल है, इसमें उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी दुख जताया गया है, तो दोनों की तरफ से दुख जताया गया और पीएम मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमित शाह इस वक्त ऑन ग्राउंड में वो निकल चुके हैं, किसी भी वक्त 7 बजे का वो वक्त था, मेरी वीडियो ये जब बन रही होगी शायद तब तक वो लैंड हो भी चुके होंगे, वहां पहुंच चुके होंगे और वहां पर कार्रवाई कर ली जाएगी। लेकिन TRF की तरफ से इसको किया जाना और ये उस दौर में किया जाना जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरफ से कुछ ही दिन पहले ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर हमारी जगलर वेन है, नस है गले की, वो महत्वपूर्ण नस है, वो हिस्सा है जिसको हम अलग नहीं कर सकते, अगर वो अलग हो जाए तो क्या हो जाए। लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने ये बयानी भी की थी, उन्होंने कहा था कि हमारे जो फोरफादर है, हमारे जो पूर्वज हैं, वो हिंदुओं से अलग थे, हम उनसे अलग थे। वो तमाम बयानों के बाद ये हमला होना, कश्मीर को अपना बताना और ये जो आतंकवादी है जो वहां पर एक्टिव है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी यानी कि पाकिस्तान से आतंकवादी भी शामिल है और लोकल आतंकवादी भी शामिल होने की खबर सामने आई है। उन्होंने जिस तरीके से इसको पूरा अंजाम दिया है, एक प्लानिंग के साथ ही कार्रवाई की है, इससे इस बात का अंदेशा होता है कि पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में उन्नति हो रही है। कभी G20 वहां पर होता है और टूरिस्ट वहां पर आ रहे हैं और सबसे मुख्य बात ये, टूरिस्टों को मारा तो मारा, लेकिन चश्मदीद ने जैसे कहा कि मजहब पूछा और यहाँ तक कि आई कार्ड्स देखे गए और वो तमाम चीजें की गई हैं जो हम आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकते। उसके बाद ये हत्याएं की गई हैं, आंकड़ा बदलेगा, लेकिन अमित शाह ऑन ग्राउंड है और जल्दी जल्द कोई बड़ी कार्रवाई मैं मानता हूँ यहाँ पर होने वाली है। जो आतंकवादी हैं वो तो बचेंगे नहीं, लेकिन उनके आकाओं को भी ढूंढ के उनके अंजाम तक पहुंचाने का भी वक्त आ चुका है, क्योंकि गृह मंत्री जब वहां पर पहुंचते हैं तो ये एक संदेश भी जाता है उन आतंकवादियों को, उनके आकाओं को कि अब अपने दिन गिनना शुरू कर दो, अब ज्यादा वक्त तुम्हारे पास नहीं। खैर, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।